शेयर बाजार बंद होने के बाद एक निगेटिव खबर मार्केट के लिए आई है। इस खबर से बाजार के सेंटीमेंट कमजोर पड़ सकते हैं। ये खबर भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। चालू कारोबारी साल के लिए सरकार ने जीडीपी का अनुमान जारी किया है। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी साल 2025 में देश की आर्थिक ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान बीते 4 सालों में सबसे कम है। इससे पहले कारोबारी साल 2020 में जीडीपी ग्रोथ 3.9% और कारोबारी साल 2021 में निगेटिव 5.8% रही थी। ये दोनों ही साल कोरोना से प्रभावित थे और देश में लंबे समय का लॉकडाउन लगा था। कारोबारी साल 2025 में जीडीपी ग्रोथ 6.25% से कम रहना बड़ा झटका हो सकता है। बीते कारोबारी साल में आर्थिक ग्रोथ 8.2% रही थी। ये गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी हो सकती है। बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार धीमी क्यों हो रही है। ग्रोथ में कमी के पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, घरेलू खपत में कमी, दूसरा, बढ़ती महंगाई और तीसरा, विदेशी निवेश में कमी आने को माना जा रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में कमी भी ग्रोथ में गिरावट के पीछे बड़ा कारण है। भारत की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का भी बड़ा योगदान है। अब आते हैं ग्रोथ में कमी के अनुमान को बाजार के लिए झटका क्यों कहा जा रहा है। ग्रोथ में कमी का सीधा असर कंपनी के नतीजों पर आ रहा है। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद से कम आए थे। ग्रोथ में कमी का असर तीसरी तिमाही में भी कंपनियों के नतीजों पर आ सकता है। कंपनियों के आय और मुनाफे पर दबाव दिख सकता है। खराब नतीजों वाली कंपनियों के शेयर टूट सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है। इनमें एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सेक्टर शामिल हैं। कारोबारी साल 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 3.8%, कंस्ट्रक्शन की 8.6% और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रह सकती है। यानी बाजार के निवेशकों को इन 3 सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ अच्छी ग्रोथ आएगी तो इसका सीधा फायदा इन क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों को भी होगा। फिलहाल गिरती ग्रोथ को संभालने के लिए आरबीआई को कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर महंगाई काबू में रही तो हो सकता है रिजर्व बैंक फरवरी में रेट कट का ऐलान कर दे। फिलहाल बाजार और इकोनॉमी में मंदी का दौर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका भी हो सकता है। ऐसे में निवेशकों को महंगे शेयर सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। यानी जो निवेशक 5 से 10 साल की अवधि के लिए बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका साबित हो सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बिस्तक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।